Hello bachon, let's read the question. The question says match the following columns and choose the correct option from the codes given below. Column 1 has reactions. In ABC part, these are zero order reaction, first order reaction and second order reaction. And in column 2, we have given units of rate constant. In part 1, it is mole liter inverse per second into 1 by mole liter inverse to the power 0 is equals to mole liter inverse second inverse. In part 2, it is given as mole liter inverse divided by second 1 by mole liter inverse to the power 1 is equals to second inverse. In option 3 it is mole liter inverse per second multiplied by 1 by mole liter inverse to the power 2 is equals to mole minus 1 liter second inverse. Codes are given as in option A, B and C are matched with 2, 1, 3. In option B, these are matched with 2, 3, 2, 1. And in option C, these are matched with 1, 2 and 3. And in option D, these are matched with 3, 1 and 2. So first of all, let us check the key concept of the question. For any reaction, suppose a reaction is like this, A is giving the products. So for any reaction, rate law is given as rate is equals to K A to the power X. अब ये जो X है यहाँ पे, it is known as order of the reaction. जो रिएक्टेंट है वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. टोटल ओवरऑल जो सम होता है पावर्स का ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं. रेट कांस्टेंट के जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स. यहाँ पे एक्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है और जो रेट होता है उसकी हमेशा जो यूनिट होती है वो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम को हम रेट बोलते हैं. तो ये तो फिक्स होता है रेट का यूनिट, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स और टू द पावर एक्स होगा. एक्स ऑर्डर है तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो चेंज होता चला जाएगा. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले हमें दिया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो x है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो k क्या आ जाएगा हमारा, मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड इंटू 1 बाय ए टू द पावर x था और a क्या था, मोल लीटर इनवर्स और उसकी पावर x 0 है क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. तो दिस इज इक्वल्स टू 1 बेसिकली. तो ओवरऑल जो यूनिट हो जाएगी रेट कांस्टेंट की फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. तो इसको देख के हम कह सकते हैं कि A इज मैचिंग विद 1. फिर हमें दूसरा दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए x की वैल्यू हो जाएगी 1. तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स तो हमारी यूनिट की है ही और यूनिट रेट की है ही, और मोल लीटर इनवर्स होता है फॉर कॉन्सेंट्रेशन और x हमारा 1 आया है. तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इंटू मोल इनवर्स लीटर. तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट हो जाएगी रेट कांस्टेंट की सेकेंड इनवर्स, यानी कि B इज मैचिंग विद 2. फिर थर्ड हमें दिया है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए x की वैल्यू 2 हो गई, तो k यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 2. 2 को जब पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो मोल माइनस 2 हो जाएगा और एक मोल यहाँ पे है तो ये मोल माइनस 1 लीटर सेकेंड इनवर्स. ये फाइनल यूनिट आ जाएगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी C इज मैचिंग विद 3. तो ABC हमारे किससे मैच कर रहे हैं, 1, 2, 3 से. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन C. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.